हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आपको पता होगा मैं डेली एमसीक्यू आपके सामने लेके आता हूं। दैट इज डेली करंट अफेयर्स जो मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको कराता हूं। ओके, सो आज जो डेट है दैट इज 1 और 2 जुलाई। याद रखिए, कंबाइन कर दिया मैंने क्योंकि 1 और 2 को मिक्सअप करके बड़े सारे क्वेश्चंस बने हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। डेली करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो एग्जाम में बहुत चल रही हैं और मेरा मानना है आपके कमिंग एग्जाम में आ सकती है। ओके, सो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। ओके, और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से आपको मजा आने वाला है। ओके, तो डेली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं। दैट इज 6 मंथली करंट अफेयर्स। आप देख सकते हैं आज जुलाई मंथ आ गया है, सो जैन से लेके पूरा जून तक का, पूरा जून अभी कंप्लीट हो गया है, उसकी कंप्लीट करंट अफेयर्स की बुकलेट आपको मिल सकती है। आप यहां पर देख सकते हैं पूरी एग्जाम ओरिएंटेड इस बुकलेट को मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में जो भी चीजें पूछी जाएंगी सब पॉइंट फ्रेम में कलर्ड फॉर्मेट में मेंशन है। ओके, इस बुकलेट को ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आप उस पर पिंग करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी। अब आप सोचेंगे सर ये बुकलेट मेरे को तो जुलाई भी चाहिए, अगस्त भी चाहिए, आगे आने वाले फ्यूचर मंथ्स भी चाहिए, उसका क्या होगा? तो याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव लिंक देता हूँ, जहां पर सारी करंट अफेयर्स मेरी पुरानी पिछले 3 साल से मैं प्रॉपर्ली अपडेट कर रहा हूं, वो सारी मिल जाएगी प्रॉपर्ली टॉपिक वाइज। और फ्यूचर की भी करंट अफेयर्स वहां मैं ऐड करता रहता हूं, जहां पर ये बुकलेट की भी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ साथ जैसे मेरी डेली करंट अफेयर्स हैं, अभी आपने लास्ट लेक्चर देखा मेरा वीकली है, मैं टॉपिक वाइज भी आपको कराता रहता हूं। ठीक है, और अभी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी बुकलेट लाने वाला हूं, मैं अभी से आपको बता रहा हूं, 6 मंथली एमसीक्यू फॉर्मेट में। याद रखिएगा, पूरी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में भी मैं लाने वाला हूं, वो भी 1-2 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूं अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी है, तुरंत इस बुकलेट को आप हासिल कर लीजिए। इसके साथ साथ अदर जो आगे आने वाली बुकलेट्स है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ओके, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप जरूर पिंग करिए, मैसेज करिए। इसका चार्जेस है, बट एक बार चार्ज करके आपको लाइफ टाइम एक्सेस आपको करंट अफेयर्स का मिल जाएगा। ओके, और जो लोग कह रहे हैं सर जून कंप्लीट मंथ का करंट अफेयर्स का है, तो वो भी कल या परसों में वो लेक्चर भी आने वाला है। ठीक है, तो उसका भी आप लोग इंतजार करते रहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं आपको देने वाला हूं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के एमसीक्यूज आज 1 और 2 जुलाई में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने क्रिकेट से 2020 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, बट उनके रिटायरमेंट के जस्ट बाद ही एक और इंडियन क्रिकेटर ने 2020 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। उसका नाम क्या है? देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं वो तुरंत आंसर दे देंगे। वो इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर है, याद रखिएगा, उनका नाम है रविंद्र जडेजा, जो कि एक्चुअली ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, है ना, और फील्डर तो बहुत अच्छे हैं वो। ठीक है, और रविंद्र जडेजा ने अभी रिसेंटली आफ्टर, पहले कोहली ने लिया, विराट कोहली ने, फिर रोहित शर्मा ने लिया, और फिर आप देखें रविंद्र जडेजा ने भी 2020 के फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र जडेजा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी टू लिव एज पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। ठीक है, अभी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 पब्लिश हुआ, उसे बेस्ट, मैंने पूछा आपसे बेस्ट सिटी कौन सी है रहने के लिए। ओके, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सारे आप देख रहे होंगे, ऑफकोर्स फॉरेन की ही कोई कंट्री होगी, ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें करेक्ट आंसर है वियना, याद रखिएगा, दैट इज एट ऑस्ट्रिया। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया यूरोप की सिटी है। याद रखिए, ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसी की वियना इंपॉर्टेंट सिटी है। ठीक है, जिसको जो फर्स्ट प्लेस में रही है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में, और वो भी कोई फर्स्ट टाइम नहीं, 3rd ईयर इन अ रो। याद रखिएगा, तो वियना जो है कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, और वही याद रखिएगा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में 3rd ईयर इन अ रो रैंक 1 पे रह रही है। ओके, और इसको पब्लिश कौन करता है? इस इंडेक्स को पब्लिश करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है, याद रखिएगा, वो रिलीज करता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। तो रैंक 1 पे कौन है? याद रखिएगा वियना, दैट इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, दैट इज इन यूरोप कॉन्टिनेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस जगह पर अभी रिसेंटली मैं बताऊं एक फ्लैश फ्लड आ जाता है। क्या होता है, हमारी जो मिलिट्री हैं, ठीक है, वो अपनी एक्सरसाइज कर रही रहती हैं, रिवर के ऊपर एक्सरसाइज करती रहती हैं। ओके, जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, आर्मी हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उस रिवर पर एकदम से फ्लैश फ्लड आ जाता है और उसकी वजह से हमारे 5 सोल्जर्स की, याद रखिएगा, उनके वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 सोल्जर्स शहीद हो गए। ठीक है, तो ये इस रीजन पे वो फ्लैश फ्लड आया था। जगह देख लेते हैं, दैट इज न्यूमा चुशोल रीजन। याद रखिएगा, न्यूमा चुशोल रीजन जो है रिसेंटली अभी न्यूज में है ड्यू टू फ्लैश फ्लड। मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें 5 सोल्जर्स की डेथ भी हो गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये रीजन कहां पर है, किस रिवर में एक्सरसाइज कर रहे थे, टैंक के थ्रू वो एक्सरसाइज कर रहे थे, और ये रीजन है याद रखिए लद्दाख में। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। मैंने अभी आपको बताया 5 आर्मी पर्सनल हैं, याद रखिए उनकी डेथ हो गई। ठीक है, और
72 टैंक गॉट स्ट्रक। मैंने बताया ना एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे थे और ये श्योक रिवर में ये चीज़ हुई है, याद रखिएगा, है ना, इन द श्योक रिवर नियर दिस रीजन, जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ में है। ठीक है, बहुत से रेस्क्यू एफर्ट्स भी किए गए, बट आपको याद रखना ये रीजन न्यूज़ में है तो पूछा जा सकता है इस रीजन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच प्राइज मनी हैज बीन अनाउंस्ड बाय बीसीसीआई। ठीक है, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, याद रखिएगा। तो बीसीसीआई ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कितना प्राइज मनी फॉर टीम इंडिया फॉर विनिंग आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2024। जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया उसमें इंडिया को कितना बीसीसीआई ने अवार्ड घोषित किया है, वो मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, 100 करोड़ रुपए दिए हैं, 225 करोड़ रुपीज ये ऑप्शंस हैं, बट इसका करेक्ट आंसर 125 करोड़ रुपए। आप सोच सकते हैं 125 करोड़ रुपीज दिए गए हैं इंडियन टीम को फॉर प्लेइंग फॉर विनिंग दिस 2020 वर्ल्ड कप, जो आपको पता हो इसका 9th एडिशन था और इसको इंडिया ने जीत लिया है। ओके, और वी डिफीटेड हुम, दैट इज साउथ अफ्रीका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 5th। और वैसे ही मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है 2020 वर्ल्ड कप पर, वो लेक्चर आप जाकर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन ओडीआई। मतलब पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने ओडीआई में लगातार 2 सेंचुरी हिट की है। ठीक है, उनका नाम आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, ये जो कर पाई हैं, ठीक है, ये इंडियन क्रिकेट वुमेन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन है, जिनका नाम है स्मृति मंदाना। आप देख सकते हो उनकी इमेज यहाँ बनी हुई है। ठीक है, दैट इज करेक्ट आंसर, स्मृति मंदाना। और इन्होंने ये चीज़ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हासिल की। इवन जो 3rd ओडीआई था ना, उसमें भी उन्होंने 90 रन बना दिए थे। मतलब वहां पर भी 100 मार दी थी तो 3 लगातार हो जाती, बट 2 कंसेक्यूटिव 100 मारने वाली, याद रखिएगा, स्मृति मंदाना बनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इंडिया में ही मैचेस चल रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिसीव प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान 2024। ये अवार्ड डायरेक्टली पूछा जाएगा अवार्ड्स में कि अवार्ड किसको दिया गया है, किसको ये रिसीव हुआ है ये अवार्ड। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको चूज करना पड़ेगा किसको मिला है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इमेज भी दिखाता हूँ, दैट इज डॉक्टर उषा ठाकुर। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। उषा ठाकुर जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु स्मैश्ड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट ऑन जून 28। याद रखिएगा, ठीक है, अभी ये रिसेंटली उन्होंने हिट किया है, न्यूज़ चला है, क्योंकि एक्चुअली टेस्ट मैच में है। तो टेस्ट मैच जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये क्वेश्चन बनता भी नहीं है। अब टेस्ट मैच कंप्लीट हो गया है और ये साउथ अफ्रीका के साथ मैच चल रहा था, टेस्ट मैच इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ। और जब साउथ अफ्रीका के साथ ये मैच चल रहा था उसमें ही अब मैच हमने जीत लिया, इंडिया ने जीत भी लिया है, मैं आपको बता दूं। और इसमें बनाया है शेफाली वर्मा ने। याद रखिएगा, शेफाली वर्मा ने फास्टेस्ट 200 हिट किए। ये मैच चेन्नई के ग्राउंड में हो रहा था, याद रखिएगा। और 194 बॉल्स पे उन्होंने 200 रन बनाए, जो कि फास्टेस्ट किसी वुमेन ने, याद रखिएगा, 200 हिट किया और टेस्ट में। इसलिए मैं लिखा हूं फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन टेस्ट क्रिकेट। सिर्फ इंडियन नहीं, इंडियन सिर्फ नहीं पूछा, पूरे वुमेन टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारी है शेफाली वर्मा ने। ठीक है, राइट हैंड ओपनर बैट्समैन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अभी आईसीसी 20 वर्ल्ड कप 2024 कंप्लीट हुआ। अब देखिए, जो बड़े एग्जाम्स होंगे वहां पे क्या होगा, आपको ऐसे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो छोटे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, छोटे मतलब वनडे एग्जाम्स होते हैं, उसमें डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। बट इस तरह क्वेश्चन आएगा, जैसे कि पहला इसमें तो बताना कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, गलत दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये जो 2020 वर्ल्ड कप था 2024 में, ये 8th एडिशन था, गलत, क्योंकि आपको पता है ये 9th एडिशन था, मैंने पढ़ाया हुआ है। दूसरा, इसमें 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया इस वर्ल्ड कप में, अगेन रॉन्ग। आपको पता है 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, थर्ड, 2 स्टेटमेंट तो रॉन्ग दिए हुए हैं। थर्ड, जो गुलबाज है या गुरबाज है, याद रखिएगा, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, उसने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं इस वर्ल्ड कप पे। तो जिसको नहीं पता है, याद रखिए, यस, इसने सबसे ज़्यादा रन्स तो बनाए हैं, बट ही बिलोंग्स टू अफगानिस्तान, नॉट पाकिस्तान। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट, इंडिया ने चैंपियनशिप जीती है, उसको 2.45 मिलियन US डॉलर जो है प्राइज मनी मिली है एज अ विनर। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, बिल्कुल मैंने पढ़ाया हुआ है अपने वर्ल्ड कप की वीडियो में, सही है ना। युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और हुसैन बोल्ट जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर थे इस वर्ल्ड कप के, ये भी सही है। मतलब 2 सही है, 3 रॉन्ग है। तो पूछा गया था कितने रॉन्ग हैं, सो ओनली 3। याद रखिए, सी इज द करेक्ट आंसर। कोई 3 स्टेटमेंट जो थे स्टार्टिंग के वो रॉन्ग दिए गए थे। तो इस तरह का क्वेश्चन याद रखिएगा आपके एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, कोई 2020 वर्ल्ड कप इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए इससे क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, होस्ट कंट्री, आप सबको पता है वेस्ट इंडीज और USA जो था वो होस्ट कंट्री था। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच एडिशन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 2024 अंडर द थीम यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। अभी ये जो थीम है दैट इज यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ये इस बार 2024 की थीम है, ठीक है। दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2024 की थीम यही थी, ठीक है। आपको पता महालनोबिस जो थे उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार कौन सा एडिशन का था, नॉट दिस बिकम डिफिकल्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट कब सेलिब्रेट किया होगा, तभी तो एडिशन पता होगा। कोई बात नहीं, आपको बताया था, उसका फर्स्ट एडिशन भी बताऊंगा। 18th एडिशन था 2024 में, ठीक है। इसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट टाइम याद है कि 2007 में सेलिब्रेट किया गया था नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। पीसी मैंने बताया आपको महालनोबिस के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं हम, और इस बार की थीम भी याद रखना है और डे भी याद रखना है, दैट इज 29 जून को याद रखिएगा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 29 जून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज में बहुत आएंगे, स्टेट के जो एग्जाम्स होने वाले हैं। विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस न्यू बैंक नोट्स ऑन 3 जुलाई, ठीक है। ये कौन सी कंट्री जो नई बैंक नोट्स उसने रिलीज किया है, मैंने क्वेश्चन ये पूछा, ऑप्शन दिए गए फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना। हो सकता है इंडिया भी ऑप्शन दे दे, बट इंडिया तो आपने नहीं सुना होगा ऐसा। इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, दैट इज जापान। सी इज द करेक्ट आंसर, जापान इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं, जापान विल बिगिन रिलीजिंग न्यू बैंक नोट्स फ्रॉम 3 जुलाई, ओके। और इट इज अ वर्ल्ड फर्स्ट यूज ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट होलोग्राफी, याद रखिएगा, होलोग्राफी टेक्नोलॉजी यूज करके, याद रखिए, दैट मेक्स द पोर्ट्रेट्स ऑफ हिस्टोरिक पर्सनैलिटीज जो रहेंगी अपीयर टू रोटेट इन 3D, ओके। तो इस तरह की नोट्स बनाई गई हैं जो कि 3 जुलाई से रोटेशन में आ जाएंगी, जापान ने डेवलप की है, ओके। तो क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, ओके। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर एंटायर फौना चेकलिस्ट। फौना मतलब एनिमल्स, एनिमल्स की कंप्लीट चेकलिस्ट जो है वो उस कंट्री ने डेवलप कर दिया, और पहली कंट्री ऐसी हो गई जिसने ये चीज़ अचीव की है, और ये है नन अनदर देन इंडिया, याद रखिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है इंडिया। मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली याद रखिएगा एनिमल टेक्सोनॉमी समिट 2024 हो रही थी, जहां पर हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने, ठीक है, उसमें उन्होंने बताया इंडिया पहली कंट्री बन गई है टू कंपाइल कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट ऑफ एंटायर फौना, एंटायर एनिमल कैटेगरी, याद रखिएगा, एनकम्पासिंग 1,04,561 स्पीशीज, ठीक है। तो ये अनाउंस भी किया गया, और ये जो सबमिट हो रही थी, याद रखिए, इसको ऑर्गेनाइज करा था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, याद रखिएगा, उसने ऑर्गेनाइज की थी, और इस सबमिट में ये डिक्लेयर हुआ। तो इंडिया पहली कंट्री बन गई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी पहली कंट्री बनी है, तो इंडिया बनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल डॉक्टर्स डे 2024 हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल डॉक्टर्स डे आपको पता भी होना चाहिए कब सेलिब्रेट किया है, कब सेलिब्रेट किया है। यस, ऑन 1 जुलाई वी सेलिब्रेट नेशनल डॉक्टर्स डे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी 1 जुलाई। बट आपको थीम भी पता होनी चाहिए कि इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम क्या थी। तो थीम याद रखिएगा, थीम थी हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, याद रखिएगा, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स जो थी वो इस बार की थीम थी। तो थीम भी आपको याद होनी चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ लोग कहेंगे हम लोग सर सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारा डे भी बताइए आप। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन लीजिए, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जो है 2024 कब सेलिब्रेट किया जाता है, और उसकी थीम भी बतानी होगी आपको, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यानी कि डॉक्टर्स डे के साथ ही सीए डे भी, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी सेलिब्रेट किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज 1 जुलाई। मैं आपको इस बार की थीम बता देता हूं, थीम थी इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, याद रखिएगा, इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार की थीम थी। 76th एनिवर्सरी थी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि इट विल फॉल ऑन द मंडे को, क्योंकि सेलिब्रेट किया गया 1 जुलाई को ही, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना हो, इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार की थीम थी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ 14th, ऑन विच डे जीएसटी डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। देखिए जीएसटी डे 2024 भी सेलिब्रेट किया जाता है। मैं बता दूं जीएसटी डे जो है दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया था जब इसको इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। जीएसटी इंप्लीमेंट किया था 1 जुलाई 2017 में। कब? 1 जुलाई 2017 में। तो जीएसटी डे भी बनाया जाता है 1 जुलाई को, क्योंकि इस दिन जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है, 1 जुलाई 2017 में, ओके। आपको मुझे बताना है जीएसटी किस अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए किस अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था। अमेंडमेंट नंबर जो है 100 अमेंडमेंट है, 101 है, 102 है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ओके। और जीएसटी की बात करें तो मैंने बताया 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट होता है। विजय केलकर कमेटी जो है सजेस्टेड टू इंप्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया, ओके। और उसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई है जिसकी चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, और ये अंडर आर्टिकल 239A के अंदर है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अभी आपको पता होगा 1 जुलाई से हमारे जो 3
क्रिमिनल लॉज हैं उनको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, इनमें से कौन से वो 3 क्रिमिनल लॉ नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा है मैंने, ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हुए हैं। अब कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं सही क्रिमिनल लॉज पर आप एक वीडियो बना दो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट धाराएं या लॉज एक्ट जो हैं वो चेंज हुए हैं, सेक्शन चेंज हुए हैं, उनके लिए आप वीडियो बना दो। तो मैं बिल्कुल इस पर सोच रहा हूँ कि एक क्रिमिनल लॉज पर जो अभी नए आए हैं उस पर एक वीडियो बना दूं, तो इसमें इजी होगा आपको अंडरस्टैंड करने पे। ओके, तो इनमें से कौन सा नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय दंड अधिनियम 2023। ओके, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा वो 3 लॉज में नहीं है। अब देखिए, अब आपने पढ़े तो थे भारतीय करके, बट अंदर डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो नाम कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, भारतीय दंड, याद है कि भारतीय दंड अधिनियम ये नहीं है, ठीक है। ऊपर के 3 जो हैं वो अभी रिसेंटली नए क्रिमिनल लॉज हैं जिनको इंप्लीमेंट किया गया है, 1 जुलाई से ये इंप्लीमेंट हो गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। याद रखिएगा, पहले नितिन थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। ओके, अब नई अपॉइंटमेंट हो गई। अपॉइंटमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन अपॉइंट हुए, ये उनकी इमेज है, ठीक है। मैं इनका नाम बताया तो आपको, IRS ऑफिसर हैं, ठीक है। इनका नाम है नितिन गुप्ता तो पहले थे रवि अग्रवाल, ठीक है। तो पहले थे नितिन गुप्ता, उसको रिप्लेस किया है रवि अग्रवाल ने, याद रखिएगा। तो नितिन गुप्ता का टेन्योर ओवर हो गया है, 1988 बैच के IRS ऑफिसर है रवि अग्रवाल, और ये अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के, याद रखिएगा, चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। सो अपॉइंटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए एक सेकंड, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, दैट इज रवि अग्रवाल। अच्छा देखिए, मैंने गलती ये कर दी, रवि अग्रवाल ऑप्शन नंबर ए पे है, बट यहाँ मैंने सी लिख दिया है, तो इसको ए कर दीजिएगा, चिंता मत करो, PDF में मैं सही कर दूंगा, ठीक है। सो ए जो है वो करेक्ट आंसर रवि अग्रवाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, who has been recently selected by Financial Services Institution Bureau as the next chairman of SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और SBI के बारे में तो सबको पता होता है, ठीक है। इसके नए चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले जो चेयरमैन थे वो थे दिनेश कुमार कारा। ओके, अब इनका जो टाइम पीरियड है वो ओवर हो रहा है, तो नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उनकी इमेज आपको दिखा देता हूँ, शायद इमेज से पहचान जाओ, नहीं पहचान रहे हो, इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिए क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, सी से चला, दैट इज श्रीनिवासलू शेट्टी, याद रखिए। तो शेट्टी जी जो हैं वो अब SBI के नए चेयरमैन होंगे, S से SBI, S से शेट्टी, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है, मैंने अभी बताया, जो दिनेश कारा है वो जो चेयरमैन है उनकी एज कंप्लीट हो गया, टेन्योर कंप्लीट हो गया है, तो अब नए चेयरमैन अपॉइंट होंगे, ठीक है। और आपको भी पता होगा SBI 1 जुलाई 1955 में स्टैब्लिश हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ब्रांड रिटेन्स इट्स पोजीशन एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड एट $28.6 बिलियन। ओके, तो रैंक 1 पर कौन है मैं बता दूं, रैंक 2 पे तो इन्फोसिस है, और रैंक 3 पर HDFC है। तो ये 2 है रैंक, ये 3 है। रैंक 1 पर आप सोच रहे होंगे सर रिलायंस होगी, रिलायंस नहीं है, रैंक 1 पर है हमारा टाटा ग्रुप। ओके, तो टाटा ग्रुप है, याद रखिएगा, रैंक 1 पर टाटा ग्रुप मेंटेन पोजीशन एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। इसलिए आप देखिए टाटा का आइटम लोग बहुत लेते हैं, चाहे वो कार्स की बात करें, टाटा इज अ ट्रस्टेड ब्रांड। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज टाटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली क्या हुआ है, नासा ने अवार्ड किया है स्पेसएक्स को, जो एलन मस्क की कंपनी है। ओके, उसको कितना, $843 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, किस लिए, टू कंस्ट्रक्ट अ स्पेसक्राफ्ट, क्या आप स्पेसक्राफ्ट बनाइए aimed at safely deorbiting the International Space Station by around which year। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीऑर्बिट करना है, ओके, उसके लिए एक स्पेसक्राफ्ट कंस्ट्रक्ट करना है, किसको, स्पेसएक्स को। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नासा ने दिया उन्होंने 843 मिलियन का। कब तक का ये टारगेट है, कब तक उन्हें ये अचीव करना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। उसका करेक्ट आंसर जो है किस ईयर तक ये पॉसिबल करके दिखाना है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2030 तक, याद रखिएगा। सो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2030। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव 1.5 बिलियन लोन, $1.5 बिलियन लोन टू सपोर्ट इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन पुश। तो अच्छी बात है, इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन पुश के लिए इंडिया को लोन मिला है। और कौन, किसने लोन प्रोवाइड किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसने लोन दिया। देखिए ऑप्शन देखिए बड़े कंफ्यूजिंग है, सारे ही बैंक के नाम लिखे हुए हैं, और ये लोन जो दिया है ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज वर्ल्ड बैंक। आप सबको पता है वर्ल्ड बैंक के जो अभी प्रेसिडेंट है वो अजय बांगा है, जो कि इंडियन ओरिजिन है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आप मुझे ये बताइए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप
में 5 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने इंस्टीट्यूशंस होते हैं? 5। उन पांचों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। आई होप आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 5 इंस्टीट्यूशंस के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। ओके, इसका हेडक्वार्टर सबको पता है, दैट इज वॉशिंगटन डीसी में है। ओके, नेक्स्ट, हु टुक ओवर 38th आर्मी चीफ? आर्मी के 38 चीफ अब अपॉइंट हुए हैं। देखिए, एक्चुअली अपॉइंट तो पहले ही हो गए थे, बट अब उन्होंने चार्ज ले लिया है, क्योंकि 1 जुलाई से वो बनने वाले थे, ठीक है। तो 1 जुलाई आ गई है, और ये जो हमारे आर्मी चीफ है, 30th आर्मी चीफ है, इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, उपेंद्र द्विवेदी। यानी कि इससे पहले जो थे वो थे मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। इनको रिप्लेस करके अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं। तो अभी 1 जुलाई से अपॉइंट हुए, तो इसलिए वापस ये चीज़ न्यूज़ में आ गई। वैसे तो मैंने एक बार और कराया हुआ है ये, बट अभी वापस न्यूज़ में आ गई, तो मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन चार्ज एज अ फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार वुमेन की चीफ सेक्रेटरी बनी है। ऐसे बता दूं, महाराष्ट्र की पहली वुमेन डीजीपी बनी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है, डीजीपी जो है, महाराष्ट्र की पहली वुमेन बनी है। उसका नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैं आपको ये जो चीफ सेक्रेटरी है पहली वुमेन बनी है, उनका नाम तो बता ही रहा हूं, आप मुझे बताइए वुमेन जो डीजीपी बनी है महाराष्ट्र की है, उनका नाम क्या है? बड़ी फेमस है, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ, मेरी मम्मी का जो नाम है ना, उन्हीं के नाम से उनका नाम है, इसलिए मैंने याद कर रखा है, ठीक है। चलो, तो ये बताओ फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, और इनका नाम है दैट इज सुजाता सोनिक। याद रखिए, सुजाता सोनिक जो है ये रिसेंटली बनी है, देख सकते हैं इनकी इमेज बनी हुई है, ठीक है। और ये बन गई है IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, सुजाता सोनिक, जो कि चीफ सेक्रेटरी बन गई। और आप मुझे बताएंगे पहली वुमेन डीजीपी कौन बनी, उनका नाम भी आप मुझे महाराष्ट्र की वो बताएंगे। यार कि 1987 बैच की IAS ऑफिसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच इंडियन नेवी शिप हैज रिसेंटली रीच्ड पर्ल हार्बर इन हवाई आइलैंड? याद रखिए, हवाई आइलैंड जो यूएसए का पार्ट है, टू टेक पार्ट 29th एडिशन ऑफ रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, दैट इज रिम पैक, जो 2024 में एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें हमारे साइड से कौन सी शिप जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने देखिए, बहुत सारी शिप्स के नाम लिखे हुए हैं, और ये क्वेश्चन आते हैं कि शिप पार्टिसिपेट कर रही है। करेक्ट आंसर है INS शिवालिक। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, INS शिवालिक जो है वो पार्टिसिपेट करेगी वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, वेयर विल द ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 बी प्लान्ड? याद रखिएगा, ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 बी प्लान्ड। और ऑप्शन दिए हुए न्यू दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद। मैंने आपको बताया भी, जब आपको कुछ समझ में ना आए कि समिट कहाँ हो रही हो, इंडिया में हो रही है, आप न्यू दिल्ली लगा दिया करो। जनरली न्यू दिल्ली ही आंसर होता है, और इसका आंसर भी न्यू दिल्ली है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। ओके, चलिए, और ये एक बात बता दूँ, ये जो समिट है, ये जो होने वाली है 3rd और 4th जुलाई को सबमिट होगी, तो 3rd 4th जुलाई को भी न्यूज़ में रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, PM मोदी रिसेंटली रिलीज 3 बुक्स बेस्ड ऑन हुज लाइफ? क्योंकि जिनके लाइफ पे उन्होंने, मोदी जी ने 3 बुक रिलीज की है, उनका 75th बर्थ एनिवर्सरी था, उनका बर्थडे था, 75th बर्थडे था, इसलिए बुक रिलीज की है। ही इज अ 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। याद रखिए, नाम है वेंकैया नायडू, याद रखिएगा। तो वेंकैया नायडू के लिए उन्होंने बुक रिलीज की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज वेंकैया नायडू, और 75 ईयर्स के हो गए हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ने इनके लिए, याद रखिए, बुक जो है वो रिलीज की, और ये ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ने उनकी लाइफ के ऊपर 3 बुक्स जो हैं वो रिसेंटली रिलीज की हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप फॉर द 10th टाइम? 10th टाइम ये चैंपियनशिप जीती है, ठीक है, दैट इज ए लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप। चेस के प्लेयर हैं, ऑप्शन देखिए सारे मैंने चेस के ही प्लेयर लिख दिए हैं, डी गुकेश लिख दिया, रमेश बाबू लिख दिया, इस पर कंफ्यूज हो जाओ आप, ठीक है। बट इसका करेक्ट आंसर है विश्वनाथ आनंद, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ आनंद। और इन्होंने 10 टाइम चैंपियनशिप, याद रखिएगा, ये चैंपियनशिप को इन्होंने जीत लिया है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा सकता है, देख सकते हैं मैंने सारे ईयर मेंशन किए हैं, लगातार कब से जीत रहे हैं, ठीक है। बट आपको डायरेक्टली याद रखना है ये चैंपियनशिप किसने जीती है, ऑप्शंस रहेंगे आपके सामने, विश्वनाथ आनंद आपको लगाना है, ठीक है। मैं बता दूं, इनको सबसे पहला देश का खेल रत्न भी दिया गया था, ठीक है। इसका नाम आपको पता होगा, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो चुका है। आप मुझे बताइए, जो खेल रत्न अवार्ड है फर्स्ट टाइम इनको मिला था विश्वनाथ आनंद को, किस ईयर में इनको ये अवार्ड दिया गया था विश्वनाथ आनंद को, खेल रत्न अवार्ड? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, तो यहां पर जितने भी 1st और 2nd जुलाई के जितने भी MCQs थे, करंट अफेयर्स थी, वो मैंने सिंगल लेक्चर में कवर करा दी है। बट याद रखिएगा, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स जो मैंने बनाई है आपके लिए, स्पेशल बुकलेट बनाई है, एग्जाम में अगर ये बुकलेट पढ़ के चले जाओगे तो इसी से सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। याद रखिए, इस बुकलेट को आप कैसे ले सकते हो, मैंने अभी
आपको बताया, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है, मेरे एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चीज़ों को बाय कर सकते हो। याद रखिएगा, अगर आप अपने पे थोड़ा सा स्पेंड करते हो, थोड़ा सा पैसा अपने पे लगाते हो, आपको इसका आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इस बुकलेट के साथ आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मेरी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है ना, वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन टॉपिक बनाता रहता हूं, उन सब की यूट्यूब चैनल के पुराने भी मिलेंगे, फ्यूचर के मिलेंगे, स्टैटिक जीके ही मिलेगा, वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका यहां पर, याद रखिएगा। सो इस बुकलेट में अभी ऑफर चल रहा है, तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप करिए अगर आपको ऑफर में लेना हो। याद रखिएगा, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं तुरंत मैसेज करें, क्योंकि ऐसे ऑफर को मिस नहीं किया जाता। आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वहां से जाकर भी आप, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको अदर कोर्सेज भी मेरे मिल जाएंगे। ठीक है, आप प्लीज एक बार मैं बोलूंगा, जो हमारे नोट्स का मैंने सैंपल डाला हुआ है अभी, ठीक है, सारे नोट्स का एक बार सैंपल चेक करना, हर सब्जेक्ट का, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और वो नोट्स का सैंपल देकर आप नोट्स को भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए है, जरूर जाकर आप एक बार एप्लीकेशन को विजिट करें, वहां पर आपको हमारे यूपीएससी के भी कोर्सेज मिलेंगे, स्टेट सर्विसेज के भी कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, जनरल स्टडीज के भी कोर्सेज मिलेंगे, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। याद रखिए, अगर आप अपनी पढ़ाई पे स्पेंड करते हो तो आपको उसका आउटपुट मिलता है। याद रखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसका आपको रिजल्ट मिलता है, तो अपने पे भी स्पेंड करो। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप स्पेंड करोगे, इसलिए मैं कहता हूं कि सही जगह स्पेंड करो, ज्यादा लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं, 5 से 10 हज़ार रुपए में। याद रखिए, अगर आपकी एग्जाम निकल रहा है, ठीक है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल स्पेंड करो अपना, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना आपका मेन एजेंडा है। टाइम इज ऑल्सो मनी, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप गलत चीज देखते रह रहे हो बहुत टाइम से और आप सोचो अरे मैंने फ्री में देख लिया, इतना सब मैंने फ्री में मेरे को मिल गया तो मैं वहां से चला जाऊंगा। याद रखिएगा, फ्री में कंटेंट मिल गया बट एग्जाम नहीं निकला तो क्या मतलब रहा। ठीक है, वो तो आपका टाइम भी तो वेस्ट हुआ। सो इसलिए कहता हूं, एक जगह फॉलो करो, आपको कोई भी डाउट क्वेरी होगी मैं आपको रिजॉल्व करूंगा, है ना। आप हमारे साथ जुड़ते हो, याद रखिए, आपकी कोई डाउट क्वेरी, आप कोई वीडियो चाहते हो, उस पर भी हम वीडियो बनाते हैं। सो आप तुरंत व्हाट्सएप करो, इस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, जहां पर मैं आपको इस सारी पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड करता हूं। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करें, वहां पर आपको मेरी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। कोई डाउट क्वेरी है जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। सो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे मैं और भी लेक्चर्स आपके लिए बनाता रहूँगा। ओके, तो चलता हूँ यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। और जाते जाते एक पॉइंट और बोलूँगा कि याद रखिएगा, आपको अगर जून मंथ की करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन जो आप डिमांड कर रहे हैं वो वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे मैं मोस्ट प्रोबेबली कल ही आपके लिए वीडियो बना के ले आऊँगा। ओके, थैंक यू।